रस्तों की थकन भी अजीब होती है, जिस्म को बोझल करती मगर रूह को हल्का कर देती है। मैंने महसूस किया है कि असल मंजिल वो नहीं जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि वो लम्हे हैं जो रस्तों में हमें बदल देते हैं। सफ़र इंसान को उसके अपने वजूद से रोशनास कराता है और यही इसका सबसे बड़ा तोहफ़ा है। स्कर्दू के इस सफ़र के दौरान, जो कि मैं अकेला तय कर रहा था, मुझे नागा पर्वत बेस कैंप से वापस मिनीमर्ग जाना था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। न्यू रूपल होटल से हम अभी अलविदा हो रहे हैं और अभी हम जाएंगे जी गोरीकोट की तरफ। वहाँ से फिर हमने मिनीमर्ग की तरफ निकलना है। पहले चिलम चौकी, देन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मिनीमर्ग की तरफ सफ़र स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज जो हमारा प्लान है जी, उसमें हमने मिनीमर्ग तक पहुंचना है। टाइम यहाँ पे अभी 12 बज चुके हैं और सुना है कि 3 बजे तक जो है वो जाने देते हैं मिनीमर्ग से, चिलम से मिनीमर्ग की तरफ। तो अल्लाह करे कि हमें भी आज परमिशन मिल जाए और आज का जो हमारा स्टे हो वो मिनीमर्ग के अंदर हो। ये जी प्यारी सी वैली त्रिशिंग, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं अस्तौर से जब ऑनवर्ड इधर आ रहा था तो उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, कुछ एसेसरीज में चार्जिंग के इशू थे। तो फिर मैंने सिर्फ यहाँ पे पहुँचने पे ही इत्तेफाक किया। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत सी वैली है त्रिशिंग। यहाँ से फिर आगे रूपल है, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बनती है यहाँ से। वहाँ से आप रूपल फेस जो है नागा पर्वत का, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि आज हमने किया भी। रास्ता अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा रास्ता था। रात को मैं आया, अदरवाइज जो स्टोर में जब से हम एंटर हुए हैं तो उसमें ज़्यादा हमें इशू का सामना करना पड़ रहा है कि ज़्यादा ट्रैक जो है वो ऑफ ही है, इस वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे एसफॉल्ट पड़ा हुआ है और कुछ रोड का काम लगा भी हुआ है। लोकल से पता चला है कि वो जो रास्ता बन रहा है गोरीकोट से ऑनवर्ड इधर, वो सिपेक का पार्ट है और फिर वो रातों से जो है शाउंटर की तरफ वो ट्रैक बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि इलाका कैसा है या बाकी जो सीन्स हैं यहाँ के वो किस तरह के हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो उसको सी एंजॉय करेंगे ट्रैक को। माशाल्लाह से जो लोग हैं वो इंतहाई बाअखलाक हैं, खुश अखलाक हैं, इंतहाई मेहमान नवाज हैं। हर बंदा जो है आपको वो वेलकम करता है इस साइड पे। लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो भी इंतहाई सादा है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं और जो बाकी लोग बचते हैं वो सियाहत के साथ मुंसलिक हैं। गोरीकोट नीचे वाला है। अच्छा, ये रास्ता किधर जाता है? ये रास्ता किधर जाता है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। एक तो हर जगह जहाँ भी वाई क्रॉसिंग आती है तो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ भी यही सीन हुआ। रुपल जाते हुए भी मैं एक दो बार भूल गया, मैं सीधा जाना था, राइट लेफ्ट ले लिया वहाँ से भी।
माशाल्लाह सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं और गपशप लगी हुई है इनकी। अच्छा, यहाँ के लोगों का फिजिकल जो वर्क है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है लोगों की सेहत भी अच्छी है और उम्रें भी ज़्यादा हैं लोगों की। हर तरफ जो है वो घास की कटाई जा रही है। अब चूंकि विंटर आने वाला है, इस वजह से लोग जो है जल्द से जल्द अपना काम समेटना चाह रहे हैं। फिर इसी घास को उन्होंने अपने माल मवेशियों के लिए सर्दियों में बतौर चारा इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो हैं वो सर्दियों के लिए अपने जो राशन होता है उसको भी स्टॉक कर लेते हैं। अभी देखें ये रोड एसफॉल्ट है, 22-23 किलोमीटर है मेरे ख्याल से तरशिंग से गोरीकोट। तो इंशाल्लाह 40-45 मिनट में हम जो है गोरीकोट पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की, ये जिस तरह नाली बनी हुई है, बेतहाशा नालियाँ बनी हुई हैं। चूँकि ये लोग फसलों को पानी देते हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे ये रोड को काट के नालियाँ बनाई हुई हैं। इसका मतबादल सोचना चाहिए। कल हम जब रामा की तरफ जा रहे थे तो तब भी यही सीन था, और इस रूट पे भी मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ये है जी चौरत बाज़ार, चौरत वैली का मेन बाज़ार है। तरशिंग से पहले जो है वो ये वाली वैली आती है। रात को तो अंधेरा था, कुछ नहीं पता चल सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वाटर क्रॉसिंग, ये है चौरत अस्तूर, यहाँ से 24 किलोमीटर। यहाँ पे लोग जो हैं वो बाइक पे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रहे हैं। घास, लकड़ियाँ और इस तरह की बाकी जितनी भी ज़रूरी काम होते हैं वो सब ये बाइक से ले रहे हैं। कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे सरसों की काश्त हुई हो, लेकिन है ये कुछ और। कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। अब पता नहीं ये काश्त है या इटसेल्फ ही उगी हुई है। ये एक हाईवे बन रहा है जी कोरिकोड से रतों की तरफ। रतों में मेरे ख्याल से वहाँ से आगे शाउंटर पास की तरफ ही रसा जाता है, और ये वही सीपेक का पार्ट है। और यहीं से शाउंटर में टनल भी दी जाएगी, और फिर कश्मीर में केल के लिए आप जो है वो यहाँ से बआसानी सफ़र कर सकेंगे। तो काफ़ी वाइड रोड बन रहा है ये। और ये साथ दरिया भी जो है वो सड़क के साथ साथ बह रहा है। रात को काफ़ी डर लग रहा था जब इस सड़क पे हम राइड कर रहे थे। एक तो दरिया का शोर भी था और रात को सन्नाटा ज़्यादा होता है। बेहतरीन सड़क बनेगी जब ये कंप्लीट हुई। ज़्यादा कम मेरे ख्याल से हो चुका है, सिर्फ इसकी ब्लैक टॉपिंग जो है वो रहती है। रात को हम यहाँ से हमने राइट लिया था। ये सारी डिटेल जो है इस वैली की, रटो वैली की, और प्लस में साथ में जो है त्रिशिंग वैली की, और उसके साथ साथ जो आगे हमारा मिनीमर्ग और बाकी का एरिया है देवसाई का सारी तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमने तो वैसे राइट साइड भी जाना था यहाँ पे, लेकिन चूँकि पेट्रोल थोड़ा सा कम है और आगे इससे पेट्रोल जो मिलेगा वो हमें छोटी दुकानों से मिल सकता है खुला, तो वो बाइक के लिए भी नुकसानदेह। तो यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है गोरीकोट का। तो गोरीकोट चलते हैं, वहाँ से पेट्रोल पंप है, वहाँ से अपना जो टैंक है वो फिल करवा के फिर इंशाल्लाह दोबारा वापस आते हैं। और इसी दौरान देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ
खाने का सीन बनता है तो लंच करके ही निकलते हैं। अभी 1 बज चुका है। अल्लाह करे कि हम 3 तक जो है चिलम पहुंच जाएं, वहाँ से हमें परमिशन मिले। ये इंतहाई खूबसूरत जो है वो नदी इस साइड बह रही है। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे। बहुत ही साफ शफाफ पानी जो है इसका है नदी का। चलें आगे बढ़ते हैं। वो सामने जो आपको बस्ती नज़र आ रही है वो है कोरिकोट। कोरिकोट में काफ़ी बड़ा बाज़ार है। तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ से बआसानी मिल जाती है। पेट्रोल पंप भी वहीं पे है। बस पेट्रोल डलवा के फिर इंशाल्लाह हम वापस आते हैं। इस साइड जो पहाड़ हैं, जो मेन रूट है स्तोर और आगे चिलम का, ये इस जगह पे तो काफ़ी ड्राई हैं और ब्राउनिश शेड है इनका। लेकिन जो हम आगे फिर चिलम की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इलाका जो है वो सब्ज होता चला। ज़ोहर की अज़ानें भी हो रही हैं अभी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 10-11 बजे तक जो है वो नीचे आ जाएंगे वापस, लेकिन अभी तक जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो जब से हम स्टोर में आए हैं तो वो ठीक नहीं हो रही। टाइम कैलकुलेट जो हो रहा है वो एज पर प्लान नहीं हो रहा। असल में रोड जो है उनकी हालत उस तरह इतनी अच्छी नहीं है। टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। बाहर चलें पेट्रोल पंप, इससे आगे फिर चिलम और कमरे वाली साइड पे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस वजह से आपने यहाँ से टैंकी फुल करवा के फिर ही आगे जाना है। चलें टैंक फुल करवाते हैं यहाँ से। यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के बाद मैं कोरिकोट बाज़ार में आया हूँ। खाना वगैरह यहाँ पे खा के फिर ही आगे निकलते हैं। अभी 1-1:30 बज रहा है तो चलें। ये है जी कोरिकोट इन होटल एंड रेस्टोरेंट। सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, खैरियत से? हाँ अच्छा है अंदर जगह ना, बस ठीक है। जी तो अभी टाइम हो रहा है 2:40। काफ़ी टाइम हमने गोरीकोट में ही स्पेंड कर दिया। खाना खाया और कुछ शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी वो हमने की है। अभी हम निकले हैं जी चिलम चौकी की तरफ। और चिलम चौकी का जो फासला है गोरीकोट से वो 50 किलोमीटर है। बादल भी अब जो है वो आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि रास्ते में कहीं ना कहीं बारिश हो जाएगी, तो हमने अपने सामान को भी ज़रा पैक कर लिया साथ साथ। और अभी जो है हम इस पुल को दोबारा जो है क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम पेट्रोल डलवाने के लिए हमें वापस आना पड़ा। अभी जो आगे के सीन लग रहे हैं वो मुझे मुश्किल लग रहा है कि हमें परमिशन मिलती है कि हम मिनीमर्ग की तरफ जाएं। लेट्स सी, अगर हम 5:30-6 तक पहुंचते हैं तो भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बुर्जिल पास और फिर आगे 2 मील तक काफ़ी रास्ता है। ये रास्ते में खूबसूरत सी आबशार, सड़क जो है अभी सुनसान ही दिख रही है।
हम तरफ जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब सीज़न जो है थोड़ा कुछ जगहों पे तो ऑफ हो चुका है, और कुछ जो अभी तबाही हुई है पूरे पाकिस्तान में, उस वजह से भी सियाहत जो है वो मुतासर है। एक और आबशार जहाँ पर हमें रास्ते में दिखाई दी है, मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर से एक नहर बांध के लेकर गए हुए हैं, और उसको जगह जगह से ओवरफ्लो जो है वो आबशार का वो रूप धार लेता है। हालिया बरसों से लगता है कि यहाँ भी जो है वो एक रेल आया है, और अभी ये वाटर क्रॉसिंग हमें करनी है। अल्लाह खैर करे। काफ़ी प्रेशर जो है वो पानी का ज़्यादा है यहाँ पे। या अल्लाह खैर। शूज़ तो जो हैं वो भीग चुके हैं, और यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे की तरफ। चलें जी। जैसे जैसे हम अभी चरम की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है, और ये देखें यहाँ तो ऑटम की आमद आमद लग रही है। इस जगह का नाम है पकौड़ा। ये पकौड़ा गांव है, और इससे पीछे हमने एक गांव और कयास किया जिसका नाम था मक्याव। रोड कदरे बेहतर है, तकरीबन 30, 35, 40 की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉडल वोकेशनल सेंटर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि भले ये दूर दराज के इलाके हैं, लेकिन जो भी पॉसिबल हो सकती हैं सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं, और लोग जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। जब वो आपसे मिलते हैं तो भी उनका जो जेस्चर है वो दिखाता है कि लोग काफ़ी खुश अखलाक और पढ़े लिखे हैं। पूरा पूरा आपको गाइड करेंगे। आप कोई भी मालूमात लेना चाहें तो वो बड़ी तसल्ली के साथ आपको फराहम करते हैं। नीचे दरिया के साथ बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है अभी। काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ है। लोकेशन भी जो है वो भी काफ़ी बेहतर है इसकी। गोरीकोट से हमने तकरीबन 12-13 किलोमीटर का फासला जो है वो तय कर लिया है, और तकरीबन 37-38 किलोमीटर जो है अभी मज़ीद रास्ता बाकी है। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। दोनों साइड जो है वो सड़क के दरख्त हैं, और साथ साथ जो है पानी दरिया हुआ है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फिशिंग कर रहे हैं। छोटी सी झील बनी हुई है, और साथ में बच्चे जो हैं वो फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखें, ग्रीन सा शेड
आ रहा है यहाँ पे दरिया का। और तकरीबन 2-3 किलोमीटर से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इसी तरह से दरिया जो है वो अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। सही क्रिस्टल क्लियर पानी है इस नदी के अंदर। अब दरिया जो है वो बिल्कुल करीब है और इसका जो शोर है वो भी सुनाई दे रहा है। तीन बज चुके हैं और डिपेंड ऑन के हम कितना जल्दी पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर हमें परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। चलें, अगर नहीं भी होता तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, वहीं हम स्टे कर लेंगे। आज कोशिश करते हैं कि कैंप वगैरह इंस्टॉल करें। पिछले दिनों में जो है हम होटल में स्टे करते रहे हैं और एक दिन हमें दोस्त के यहाँ भी स्टे करने का मौका मिला है। काफ़ी तेज़ हवा स्टार्ट हो गई है और हवा के साथ जो है मिट्टी धूल वो भी जो है अभी मुतासर कर रही है हमें और हल्की हल्की जो है वो बारिश भी स्टार्ट होने को है, बल्कि बूंदाबांदी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर जो दरख्तों की वजह से हमें पता चल रहा है कि हवा किस कदर तेज़ है। अल्लाहु अकबर, गुदई वैली हम पहुँचे हैं अभी और यहाँ पे चेक पोस्ट पे है। या खैर, फाइनली जी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सफ़र का असल इम्तिहान जो अभी शुरू हुआ है। लेट्स सी कि कहाँ तक ये काबिल बर्दाश्त है। अभी तो बस नॉर्मल सी बारिश है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा। बारिश से ज़्यादा जो वो हवा है उसका जो फ्लो है, प्रेशर है, वो ज़्यादा जो है इरिटेट कर रहा है। अभी जो है हेलमेट की जो स्क्रीन है उस पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया है, तो इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से काफ़ी टफ होगा। गोरीकोट से हमने तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला तय किया है और आखिरी 10 किलोमीटर तो हमने बारिश में ही स्पेंड किए हैं। ये देखें जी, बारिश तो ऐसा लग रहा है कि हटने वाली नहीं है और लग भी इस तरह रही है जैसे कोई मौसम सरमा की बारिश ना हो। और ये जो इलाका है ज़रा इसका व्यू चेक करें यहाँ से। ये यहाँ पे एक होटल है, हमने यहाँ पर स्टे किया है। थोड़ा देखते हैं कि अगर बारिश रुकती है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ी देर यहीं पे आराम करते हैं। बारिश तो अभी रुक चुकी है लेकिन टाइम जो है वो अभी मगरिब के करीब का है। तकरीबन जो है अभी 6:20-6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है। तो फैसला हमने यही किया कि आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब चिलम में भी जाके हमने स्टे ही करना था। तो यहाँ बारिश उस वक्त बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसी होटल में हमने क़याम किया और
अभी जो है रात यहाँ पे स्टे करने के बाद सुबह इंशाल्लाह हम निकलेंगे चिरम के लिए। चिरम यहाँ से 12-13 किलोमीटर है और उसके बाद अल्लाह करे कि ये बादल छट जाएँ और हमारा जो है प्रोग्राम जो है उसमें कोई खलल ना पड़े। तो बस अभी ये इस होटल का रिसेप्शन है, रूम विज़िट में मैं आपको करवाता हूँ कुछ देर तक। ये है जी ग्रीन होटल, इसका रूम, और यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं और एक मैट्रेस भी है नीचे। आज हमारी रात यहीं पे गुजरेगी। बस जितना आप दूर जाते हैं तो फिर आपको गुजारा ही करना पड़ता है। तो बहरहाल ऐसी सिचुएशन में ये भी किसी भी तरह कम नहीं है। आज रात का जी हमारा डिनर ये है मटन सूप और साथ में चपातियाँ। ये हैं हमारे मोहम्मद इकबाल साहब, इन्होंने मटन सूप बनाया हमारे लिए और ये इस होटल की स्पेशलिटी भी है। तो देख लें जी, इतनी दूर हमें इतनी स्पेशल चीज़ मिली है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें नोश फरमाते हैं इसको। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो प्लान के मुताबिक नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हैं वो सडनली भी अकर होती हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमें आज फेस करना पड़ी है। हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे, यहाँ पे ये ग्रीन व्यू होटल है। बारिश चूँकि 10 किलोमीटर हमने बारिश में भी सफ़र किया, फिर बारिश की इंटेंसिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से फिर यहाँ पे रुका मैं और चाय पीने की घर से रुका था कि थोड़ी देर बारिश रुक जाए। अब बारिश रुकी है लेकिन टाइम जो है वो 6:15 हो चुके हैं अभी। इस वजह से आगे सफ़र करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 12-13 किलोमीटर है यहाँ से चिलम। वहाँ भी रात रुकना है, यहाँ भी रुकना है, तो क्यों ना यहीं रात रुका जाए और सर्दी से भी बच जाएंगे। प्लस ये है कि हम सुबह फिर जल्दी उठ के यहाँ से जा भी सकेंगे। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये नज़ारे हैं। कुछ बाइकर मुझे यहाँ से भी आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये लोग मुझे ऊपर तरशिंग में मिले थे, होपफुली कि वही होंगे। चलें करीब आए तो फिर इनको भी देखते हैं। ये बादलों की सीन जी यहाँ पर। चलें बस अभी यहीं पे रात रुकते हैं, बाकी जो है स्टोरी वो कल हम शुरू करेंगे कि कल क्या सीन है आगे के और हमारा जो सफ़र है वो चिरम से आगे कैसा रहेगा। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये स्टोरी भी पसंद आई होगी और फिर बाकी की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह कल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।